दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे अभी एट ए टाइम पार्ट 1 और पार्ट 2 में फर्स्ट नहीं पार्ट 3 में कितना नंबर लाएं जो कि फर्स्ट हो जाएं, ठीक है, फर्स्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये मतलब कि बहुत अधिक छात्रों का कमेंट आ रहा था इस पर कि पार्ट 1 में हमको इतना मार्क्स है, पार्ट 2 में इतना मार्क्स है, तो पार्ट 3 में ऐसा क्या करें, कितना नंबर लाएं जो कि हम फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे गर्ल्स का भी कमेंट था और बहुत सारे बॉयज़ का भी। तो चलिए इसी पर आज का ये वीडियो है, पूरा का पूरा डिटेल्स में आपको हम आज समझाएंगे कि आपको फर्स्ट करने के लिए कितना नंबर चाहिए और फर्स्ट करने के लिए कितना कितना नंबर आपका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में होना चाहिए। तो चलिए पूरा प्रोसेस को आप लोग समझ लीजिए इस तरीके से। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम मंजी का हर एक छोटा से बड़ा अपडेट देखने के लिए इस चैनल पर सबसे पहले मिलते रहता है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो फिर आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि पार्ट 1 है, ठीक है। तो पार्ट 1 में सबसे पहले तो बहुत सारे छात्रों को मालूम है, बहुत सारे छात्रों को मालूम नहीं है। जैसे पार्ट 1 आपका है उसमें 500 का आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो आपको उस 500 से कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ पास होने के लिए आपको ये 500 में हर एक विषय में जो भी कंडीशन होता है कि 33 मार्क्स जो होता है सब्सिडरी में, बाकी कंपलसरी में और बाकी ऑनर्स में आपका जो है 45 मार्क्स होता है। तो आपको इस चीज़ों को सिर्फ पास करने के लिए ध्यान देना है। अब आपको फर्स्ट डिवीजन जो डिपेंड करता है वो हम पहले भी बता चुके हैं, जो छात्र पहले भी देखे होंगे वीडियो, तो हम पहले भी इस पर बात किए हुए हैं। तो फर्स्ट डिवीजन आपका जो वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस पर, तो आपका ऑनर्स पेपर जो पेपर 1 और पेपर 2 है। पार्ट 1 का बात कर रहे हैं, पार्ट 1 में आपका पेपर 1 और पेपर 2 है, ठीक है। पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होता है। इस दो पेपर में आपका 100 नंबर का इधर पेपर 1 में का एग्जाम होता है और 100 नंबर का पेपर 2 का। तो इसमें आपको क्या है 45 मार्क्स पास मार्किंग होता है। तो फर्स्ट करने के लिए आपको 60% नंबर होना चाहिए, ठीक है। आप लोग ये जानते हैं 60% नंबर, तो आप यानी कि समझ सकते हैं जब यहाँ पर 200 का एग्जाम हुआ तो इस 200 का 60% कितना हो जाएगा, यानी कि 120 नंबर। तो यानी कि पार्ट 1 में जिसको ऑलरेडी यानी कि पहले से 120 नंबर आया हुआ है तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी पार्ट 1 में फर्स्ट है। फिर उस तरह से पार्ट 2 का एग्जाम दिए, फिर 200 का, फिर उसमें भी उनको मान लीजिए कि 120 आ गया, 120 प्लस आ गया या 120 तो कम से कम आया ही आया, मतलब 60% का मैनेज है। तो फिर से वो पार्ट 3 जब देंगे तो जो पार्ट 3 देंगे उनका तो फिर से इसमें मान लीजिए कि पहले से 60 यानी कि 120 नंबर आया हुआ है। पार्ट 1 भी पार्ट 2 दोनों में 60% पहले से कंप्लीट है। तो पार्ट 3 में क्या होगा इनका, पार्ट 3 में भी वो उनका जो 400 का ऑनर्स पेपर होता है, ठीक है। अच्छा तो सही चीज़ समझ लीजिए, ऑनर्स पेपर आपका जो है पार्ट 1 में 200 का होता है, ठीक है। पार्ट 1 में 200 का और पार्ट 2 में आपका जो है उसमें भी 200 का होता है ऑनर्स पेपर, और पार्ट 3 में जो आपका होता है वो 400 का ऑनर्स पेपर होता है, ठीक है। सिर्फ 400 नंबर का आपका ऑनर्स पेपर का एग्जाम होगा। तो ओवरऑल जो है आपका ऑनर्स पेपर का एग्जाम जो हो गया 400 200 600 200 800, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मिला करके आपका 800 का पूरा एग्जाम होता है ऑनर्स पेपर का, ठीक है। और इसी ऑनर्स पेपर पे आपका जो है फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ये आपका जो है मायने रखता है इसी नंबर पर 800 पर। तो इसका आप 60% निकाल सकते हैं, 800 का 60 नंबर यानी कि 480 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। 800 का 60% 480 नंबर आ गया, यानी कि आपको पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मिला के कितना नंबर आना है, 480 नंबर आना है। अब यदि मान के चलिए ऐसा है, यदि ऐसा है कि आपका मान लीजिए पार्ट 1 में कुछ भी मार्क्स आया हो, पार्ट 2 में कुछ भी आया हो, पार्ट 3 में कुछ भी आया हो, 1 2 3 तीनों मिला के यदि आपका कितना आ जाता है 480 नंबर आ जाता है, सिर्फ ऑनर्स पेपर का बात कर रहे हैं हम, तीनों मिला के यदि आपका 480 नंबर आ जाता है तो आप क्या हो जाएंगे, आप यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन यानी कि 60% आपका ओवरऑल रिजल्ट माना जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मिला के तीनों मिला के यदि आपका कितना आ जाता है 480। तो अब इस तरह से आप समझ सकते हैं यदि तीनों मिला के 480 आ गया तो आप क्या हो गए, फर्स्ट हो गए। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट को पार्ट 1 में क्या है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको कि पार्ट 1 में कितना नंबर है 100 मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। कोई पार्ट 2 दिए तो पार्ट 2 में कितना आया हुआ है, पार्ट 2 में उनका कितना आया हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि इनमें भी इसका जो है 110 आया या फिर 100 से भी कम आ गया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इस दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका नंबर, तो आपका नंबर हो गया 100 और 100 यानी कि 210। समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं 210 नंबर हो गया, ठीक है। अब पार्ट 3 का 400 नंबर का एग्जाम होगा, आपको लाना कितना है 480। फर्स्ट करने के लिए ओवरऑल नंबर आपके पास होना कितना चाहिए 480। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपका पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के 210 नंबर है या जो भी नंबर है, अभी हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए इधर पार्ट 1 में 100 आया था, पार्ट 2 में जो आपका 110 नंबर आया था। समझाने के लिए आपको समझ लीजिए कि यहाँ पर तो पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के 210 नंबर आ गया। अब 480 में 210 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 470 और 200 यानी कि 370 सॉरी 270 जो है नंबर यहाँ पर आपको लाना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कितना नंबर लाना है, यानी कि आपको इधर 210 आया हुआ है तो 270 नंबर आपको और लाना होगा पार्ट 3 में स्पेशल, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 तो आप क्लियर कर चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 आपका 100 नंबर 110 नंबर आ चुका है ऑनर्स पेपर में पहले से। अब आपको पार्ट 3 में जो 400 का एग्जाम होगा,
ठीक है, उसमें आपको जो है समझ लीजिए कि 270 नंबर लाना है, तो आप क्या हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे। तो आपका यदि मान लीजिए कि पार्ट 2 का भी एग्जाम हुआ है, अब यदि समझिए कि पार्ट 2 में यदि आप फर्स्ट नहीं है या फिर जो भी नंबर आ रहा है, तो आप ये देखिए कि मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के हमको ओवरऑल जो नंबर है वो कितना आ रहा है। यदि मान चलिए दोनों मिला के 200 नंबर ही आपको आ रहा है, यदि दोनों मिला के 200 नंबर आ रहा है आपको, तो आपको उसको जो है पार्ट 3 में कितना नंबर लाना होगा। तो पार्ट 3 में आपको जो है यहाँ पर 480 में आप 200 घटा दीजिए, 280 नंबर आपको क्या करना होगा, लाना होगा। यानी 400 में 280 नंबर आपको लाना है पार्ट 3 में, तो आप क्या होंगे, फर्स्ट होंगे। फर्स्ट होने के लिए 60% नंबर चाहिए, तो आप फर्स्ट हो जाएंगे। बाकी आपका सब्सिडी और कंपलसरी से कोई भी मायने नहीं रखता है। और बाकी एक आपका जो पार्ट 3 में एग्जाम होगा वो 400 का होगा, आपका क्या चीज़ का, ऑनर्स पेपर का एग्जाम। और आपका 100 जो बच गया उसका आपका जीएस का एग्जाम होता है, वो भी नंबर आपका नहीं जुटता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट डिवीजन आपका जो डिपेंड करेगा वो पूरा का पूरा ऑनर्स पेपर पे करेगा। ऑनर्स पेपर का नंबर आप किस तरह से जुटता है, किस तरह से आप फर्स्ट कर सकते हैं, आप ये समझ गए अच्छे तरीके से। ठीक है, क्या कि पूरा डिटेल्स में आपको हम समझा चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में अभी आपका कितना नंबर आ रहा है, दोनों को जोड़ लीजिए। जो भी नंबर आ रहा है उसको आप 480 में घटा दीजिए, जितना नंबर बच रहा है। जैसे मान लीजिए कि पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के आपको 200 नंबर ही अभी तक आया हुआ है, उसको 480 में जब घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 280। तो आपको पार्ट 3 में 280 नंबर लाना होगा, तभी आप क्या हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे। तब समझिए आपका कि पूरा का पूरा मैनेज हो जाएगा, सब में आप 60% हो जाएंगे। समझ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पूरा का पूरा डाउट आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। जो भी छात्र कमेंट करते हैं, बहुत सारे छात्र दीदी जानते हैं, नॉर्मल सा बात है, कोई ऐसा विशेष बात है नहीं। तो फर्स्ट करने के लिए कितना नंबर चाहिए पहले जान लीजिए कि 480 नंबर चाहिए। क्योंकि 480 नंबर आपको हम किसका बात कर रहे हैं, तो ऑनर्स का टोटल ऑनर्स होता है 800 का, 800 का 60% का बात करें तो 480 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन के लिए 480 चाहिए। बाकी आप पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको कितना आ रहा है वो जोड़ लीजिए, उसमें घटा दीजिए 480 में, उतना नंबर आपको पार्ट 3 में लाना होगा, चाहे वो बीएससी हैं, बीए हैं, बीकॉम है, कोई भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। और कहाँ यदि आपको कुछ डाउट लग रहा है तो कहाँ डाउट लग रहा है आप लोग कमेंट कीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। और बाकी के लिए आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा का आईडी है इट्स आर रोहित सिंह, वो यहाँ पर आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।